तो दंड प्रणाम। हो गया, म्यूट कर दीजिए सब लोग अभी, प्लीज म्यूट कर दीजिए। आप लोग जो नए हैं, आप लोग जो नए आए हैं, आप लोग म्यूट करके रखिए, म्यूट बटन होता है उसको दबा दीजिए। हरे कृष्णा। तो आपकी आवाज का यहाँ आता है, म्यूट करिए। हरे कृष्ण, सब लोग म्यूट कर दीजिए। तो आज का जो सत्र है ये 500वां सत्र है। मुझे लगता है 2023 के नवंबर में या अक्टूबर में मैंने भागवतम चालू किया था, नित्यम भागवत सेवाया, यानी रोज हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और भागवत और गीता दोनों का नित्य श्रवण, ये अगर हम करते रहेंगे तो हमारी जो इच्छा है और जो हमारे अंदर में भगवान के प्रति प्रेम है ये एकदम जाग जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल धन है। तो अभी जो हमारा शरीर है ये तो भौतिक है और इसमें से जो निकलता है वो इधर की तरंगे हैं, लेकिन आत्मा का जो तरंग है ना, जो भगवान के लिए स्वाभाविक प्रेम है, वो तब निकलता है जब हम ये भागवत और गीता का श्रवण करते हैं और अपने असली अस्तित्व को, अपने असली अधिकार को, अपने असली शक्ति को जानते हैं और भगवान से हमारे नित्य संबंध को पुनः प्रस्थापित करते हैं। तो आज स्पेशल है, 500वां वो है, उसमें केक वेक तो लाया नहीं हमने आप लोग अपने अपने लेवल पे केक खा सकते हैं। और बहुत लोग हैं जो कभी कभी क्लास अटेंड कर पाते हैं, कभी कभी ऑनलाइन करते हैं, या कभी कभी कुछ लोग यूट्यूब पे जब भी अपलोड होता है तब सुनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वैष्णव हैं। हालांकि आज मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था कि आज आप आए और स्पेशली 500 वाले एपिसोड में अपना अटेंडेंस रखें। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे सुनते हैं वैसे सुने, जो लाइव सुनते हैं लाइव सुने, जो बाद में रिकॉर्डेड सुनते हैं रिकॉर्डेड सुने। लेकिन आज मैं चाहता था कि कुछ डिवोटीज आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक्चुअली मेरा फेस्टिवल नहीं है, ये आपका फेस्टिवल है, क्योंकि आप लोग रेगुलरली, हरे कृष्णा, ये हमारी शरद माता जी हैं, ये एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट में पूरा काम करती हैं। शी इज वन ऑफ द टॉप पर्सनालिटीज जो एक्चुअली सिलेबस लिखती है। आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं वो माता जी, धन्यवाद माता जी, आप भी आज लाइव आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हरि बोल। तो हरि बोल। हरि बोल। मैं सोचा कि आप लोग सब इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, तो मैं सोचा कि चलो इसी बहाने में सबको रिक्वेस्ट करूं और आप लोग आए और इस फेस्टिवल को, एक फेस्टिवल ऑनलाइन वाला है, बस ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग प्रेयर्स करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कुशले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग सब म्यूट कर दें, मेरा रिक्वेस्ट है। म्यूट बटन होता है जिससे आवाज बंद हो जाता है। विजया माता जी म्यूट कर दें, म्यूट का बटन उसको दबाइए, बस उसको छोड़ दीजिए। तो हरे कृष्णा। आइए, अभी आप सब जो नए हैं उनको तो पता नहीं हम लोग कहाँ हैं, लेकिन हम लोग तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में अभी हम लोग उसके अंतिम के जो 9 श्लोक है वो आज लेने वाले हैं। हमने अभी तक प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थना है, जो व्यासदेव जी का जो मन की विवेचना थी कि क्या मैं लिखूं जिससे मुझे तृप्ति मिले, तब नारद जी ने उन्हें आज्ञा दिया कि भागवत की रचना करो, जिसके माध्यम से भागवतम के माध्यम से ही लोगों के हृदय में तुष्टिकरण होगा। और ये भागवत ऐसा ग्रंथ है कि इसमें भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा और उनके आपस में जो प्रेम है, अहेतु की प्रेम है, उस लेवल का यहाँ वर्णन कहा गया है। निर्मत्सरा नाम सताम, भागवतम उन लोगों के लिए है जो द्वेष रहित जीवन जीना चाहते हैं। आप भले ही द्वेष रहित हो, आपके प्रति द्वेष करने वाले जिंदा रहेंगे, लेकिन आप द्वेष से
बच जाएंगे, क्योंकि आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि आप भगवान से प्रेम करेंगे। तो उसके बाद हाँ, अश्विनी जी म्यूट कर लीजिए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप अपना देखिए माइक म्यूट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, काय कर सगळं कोरोना एकत्र ठेवू ह्या दर्शन घेताना हा त्यांना दाखवेल हाँ मंदिर दर्शन फुलं ठेव त्यांच्यावर। तो आज आपको हम लोग थोड़ा भागवतम क्लास सुनेंगे, फिर हमारे बच्चों से आपका मुलाकात करवाएंगे, दर्शन दिलाएंगे। ठीक है, हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं, बस यही ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप एंड तक क्लास अटेंड करें, ज्यादा नहीं, हम लोग ये वर्सेस कंप्लीट करके आपको कर देंगे, ताकि आप टाइम पे, क्योंकि कुछ लोग यूएस और कनाडा से ज्वाइन हुए हैं, वो बेचारे रात भर जाग रहे हैं मेरे लिए, तो आप सबका भी मन से आभार है। तो आइए, ये जो भागवतम है इसमें प्रथम स्कंद हमने देखा, दूसरे स्कंद में हमने परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्रिएशन क्या है, भगवान का विराट रूप क्या है, और जो पूरा रूप है वो कैसे है, ये सारा चीज बताया। भगवान महाविष्णु के रूप में कैसे कार्य करते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में कैसे कार्य करते हैं, शिरोदक्षा विष्णु के रूप में कैसे कार्य करते हैं, ये सारा चीज जो है वो हमने द्वितीय स्कंद में देखा। तृतीय स्कंद में हमने देखा, अभी चालू हुआ है, कि कैसे विदुर जी उद्धव जी को मिलते हैं और उनको भगवान के बारे में और उनके जो परिकर हैं, उनके जो आसपास रहे के जो भक्त हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। तो उद्धव जी भगवान के बारे में बताते बताते उनकी सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं, कि बाल लीला से लेके, और जब अंत समय का भी बात हो रही तो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान एक वट वृक्ष के नीचे, बैनियन ट्री के को पीछे रखते, उसमें सर ऐसे ठेक के, पांव ऐसा करके, अपना पांव के ऊपर रख के वो अब जो है ध्यान कर रहे हैं, और उद्धव जी को बोले कि आप बद्री का आश्रम जाइए, और वहां मैत्रेय मुनि थे, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। तो अभी जो आज का प्रसंग है वो ये है, इस पे जो नए हैं जिनको नहीं पता है, वो ये है कि विदुर जी वहां गए हैं। विदुर जी अभी उद्धव जी से कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु बनो। देखिए विदुर जी उम्र में बड़े हैं, और विदुर जी खुद बहुत बड़े नीति शास्त्री हैं, उनका विदुर नीति भी आता है, उसके ऊपर वो आध्यात्म के भी शास्त्री हैं। लेकिन हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा कोई गुरु हो, तो वो उनको गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन उद्धव जी कहते हैं नहीं, जो मैत्रेय मुनि है इनसे आप लीजिए ज्ञान, क्योंकि मैत्रेय मुनि उम्र में बड़े होते हैं, विदुर जी भी उनसे उम्र में बड़े होते हैं। तो एक बड़े को अपना शिष्य बनाना, जब तक मजबूरी ना हो तो नहीं बनाना चाहिए। तो वो बोले कि मैं ऑलरेडी आपके शिष्य के बराबर हूँ, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने उन्हें मैत्रेय मुनि के पास गाइड किया। और एक्चुअली असली शिष्य और गुरु का संबंध होता है कि जब शिष्य जिस व्यक्ति के चरणों में बैठ के पूरा आध्यात्मिक ज्ञान ले ले, वो व्यक्ति गुरु होता है। कई बार लोग ऐसा भारत में से पानी छिड़क देते हैं कि आज से तुम मेरे शिष्य हो गए, वो गुरु का फोटो लगा लेते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते, वैसा नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध होता है एनलाइटनमेंट। दीक्षा का मतलब है आपको ज्ञान देके मुक्त कर दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि आपने मेरे ज्ञानों का अंजन लगा दिया है। हाँ, चक्षु मतलब आंख से, उन्मिलितम येन, मुझे अब भगवत दर्शन होने लगा है, अब मैं चीजों को भगवान के संबंध में देख पा रहा हूं। हम लोग ये बोल तो देते कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन कैसे है ये गुरु बताते हैं। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए हम सब तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय के, एक्चुअली कल 29 तक कर लिया था, आज 30वां है, लेकिन क्योंकि आप नए लोग हैं उनको पता नहीं कि पिछला क्वेश्चन क्या था, मैं 29 में वापस जाऊंगा। 29 से लेके 36 जो आज का अध्याय है ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के ऐसा रखा था ताकि 500 एपिसोड में ये चैप्टर खत्म हो, ऐसा। अब श्री शुक उवाच, अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे कि वहां क्या क्या हुआ। उद्धव ने जब गाइड किया तो वहां पे भगवान के मन में क्या चल रहा था, जब वो यदु लोगों ने आपस में लड़ाई करके हाड़िया टाइप पी लिया था, आपस में लड़ रहे हैं, और जो है फिर ये लोग अपना विनाश कर लिए, और उद्धव जी को भगवान ने बद्री का आश्रम भेज दिया। इसलिए आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां उद्धव जी महाराज का भी विग्रह है, तो वहां से वो उनको वहां भेजे। तो अब यहाँ पे भगवान के मन में क्या चल रहा है ये सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं। श्री शुक उवाच, आप सबको नहीं गाना है, ये वैसा वाला भागवतम क्लास नहीं है, या मैं ही गाता हूँ, क्योंकि सबका आवाज है ना वो एक लाइन में आता नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं गा लेता हूँ। आप लोग म्यूट करिए, सविता माता जी अभी म्यूट करें। श्री शुक उवाच, ब्रह्म शापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्
Shukdev Goswami replied, "My dear king, the cursing of the Brahmanas was only a plea, but the actual fact was the supreme desire of the Lord. He wanted to disappear from the face of the earth. After dispatching his excessively numerous family members, he thought to himself as follows." शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तो भगवान ने जो सोचा, यहाँ शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जो अभी आए थे यदुकुल में, ये सब देवता थे। ये सब देवता लोग जो हैं वो भगवान के परिवार कुटुंब में आए, और अब इन देवताओं को भी अपने अपने स्थान में जाना है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो वहां अपना चीज ही लेके जाते हैं, बाकी वहीं रख देते हैं। वैसे ही जो देवता है वो आए तो थे, और देवता अब जाएंगे वापिस। तो यदुकुल में उन्होंने लड़ाई लगा दिया था कि अब आपका समय हो गया, मैं भी जाने वाला हूं, आप लोग भी अब निकलिए। तो भगवान के मन में अब क्या था, क्योंकि ये जो है ना भगवान, देखिए भगवान है ना, वो सच्चिदानंद है। वो ऐसे ना हमारी तरफ प्रकट होते ना, वो आते भी तो चतुर्भुज में और चले जाते हैं। तो हमारे शास्त्र में आचार्य कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं ना तो कृष्ण नंदनंदन आते हैं, उनके साथ साथ नारायण भी आते हैं, और यहाँ पे वो वासुदेव कृष्ण के रूप में वध इत्यादि कर लेते हैं, और लीला जो है वो नंदनंदन कृष्ण के रूप में करते हैं। फिर जब जाते हैं तो फिर यहाँ कुछ धातु छोड़ देते हैं, बाकी नारायण रूप में वो निकल के फिर अपने कृष्ण रूप में पुनः चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन आता है, क्योंकि एक वर्णन आता है शास्त्रों में, 10वें स्कंद में ही आता है। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कमेंट्री है। वो 10वें स्कंद के 90वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान जो है वो हमेशा शाश्वत रूप से निवासो देव की जन्मवादु, तो वो हमेशा वहीं रहते हैं ग्वाल बालों के संग। एंड यादवज यदुवर परिषद स्वैर दौर भी असयन अधर्मन, और वो यदुओं को और ग्वाल बालों को मार्गदर्शन करते हैं, और अपने शक्ति से वो जो भी वहां पे अभद्र है, अभद्र चीज है, उसका विनाश कर देते हैं। सुस्मिता श्री मुखेना, और अपने इस दिव्य अपने दर्शन से वो सबको प्रसन्न करते हैं। व्रजपूर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम, और इस प्रकार जो मथुरा और द्वारका की गोपियां हैं, इन सबको वो उनके मुखमंडल को देख के आकर्षित हो जाती है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, 10वें स्कंद में प्रमाण है। तो भगवान जब यहाँ आते हैं ना तो हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते, वो दिव्य रूप में आते हैं। तो जब वो यहाँ से जाते भी है ना तो सब चीज वाइंड अप करके जाते हैं, 1 2 3 सब हिसाब किताब क्लियर करके पीछे और उनका मेन मकसद है कि मैं आऊं तो मेरे बारे में भक्त चर्चा करेंगे, और केवल मेरे चर्चा मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो अपनी चर्चा को फिर भागवत स्वरूप में दे के वो देते हैं। और यही भागवत जो है ऑलरेडी पहला बार भागवत कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को कहा था, और इसलिए यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को, कह रहे उद्धव ये चीज मैंने ही ब्रह्मा जी को कहा। मतलब कोई ये सोच सकता है ना कि नहीं कृष्ण अगर अवतार नहीं है तो कृष्ण अवतार है, क्योंकि वही कह रहे कि मैंने ही बोला था और फिर वो विराट रूप में जब आते हैं तो ये नॉलेज उनको मिलता है। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते तो गर्भोदक्षय विष्णु उनको सब बताते। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान क्या सोच रहे हैं उसके बारे में अब यहाँ पे चर्चा होगी। देखिए भगवान उद्धव जी को कहते हैं, जब उद्धव और मैत्री, कल हमारा ये बात हुआ था, आप जो नए हैं उनको थोड़ा सा अपडेट दे दो। जब भगवान उद्धव जी और मैत्रेय मुनि दो ही थे वहां पे, अंत में उद्धव जी और मैत्रेय मुनि दोनों थे, लेकिन वो जो घनिष्ठता है वो उद्धव जी से था, क्योंकि मैत्रेय मुनि नॉलेजेबल थे और सब समझते थे, लेकिन जो लगाव होना चाहिए पूरी तरह से वो उद्धव जी का था। तो उद्धव जी को नॉलेज भी था, सब कुछ तो लगाव था। तो भगवान के बारे में जान लेना ये ओके है कि आपने जान लिया, लेकिन भगवान के प्रति लगाव होना ये एक लेवल आगे है। जैसे कई बार लोग अभी प्रभुपाद जी को कितना प्रेम करते हैं कि चाहे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की चाहे कीर्तन करते, सब करते हैं,
लेकिन जब प्रभुपाद के सिखाए हुए मार्ग पे चलने की बारी आती है तो प्रभुपाद को वो अति प्रिय होंगे जो उनके मार्ग पे चलते हैं और उनके कार्य को समझ के जगह जगह जाके प्रचार करते हैं। तो ये होता है एक्चुअल फॉलोअर। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी तो एक व्यक्ति हूं। देखिए, आप जब कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसके पास हम जाते हैं, साहब हमारे ये काम है, कभी कभी वो फेवर कर देता है कि जाओ ये आपका ये सिग्नेचर कर देता, आपका काम हो जाएगा, आपके घर से रास्ता निकलना है या कुछ करना है। लेकिन आपके घर पे जब कोई पूजा या कुछ होता है तो आप उसको बुलाते नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट काम था, हो गया। लेकिन वो व्यक्ति एक व्यक्ति भी तो है, आप उसको अगर बुलाते हो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो इनका जब मजबूरी था तो मैंने मेरे गवर्नमेंट पावर्स का यूज करके हेल्प कर दिया, लेकिन अब मुझे इन्होंने पर्सनली भी बुलाया। इसका मतलब हो गया पर्सनल रिलेशनशिप। देखो, पति पत्नी में कहा घनिष्ठ संबंध होता है, दो पत्नियां होती है, पत्नियां दो नहीं, मतलब दो दो लेवल पे हो सकती है। पहली पत्नी है कि पति मेरा संभालेगा, मैं हूँ, ये हूँ, बच्चों का ख्याल कर दूंगी, ड्यूटी बाउंड। और दूसरा है कि नहीं, मैं मेरे पति को ये पसंद है, मैं ये बनाऊंगी, उनका ये है, मैं कपड़े प्रेस करके रख दूंगी। और वो भी एक व्यक्ति है, सिर्फ एटीएम की तरह यूज नहीं किया। तो पति को पता चलता है कि नॉट ओनली कर्तव्य पर ये उसके आगे जाके मुझे प्रेम करती है। वैसे ही भगवान और भक्त का होता है। जब वो देखता है ना कि भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे एक्सक्लूसिवली प्रेम करता है, तो भगवान वहां पे न्यौछावर हो जाता। तो यहाँ उद्धव जी हैं, उद्धव जी उस प्रकार के भक्त है। तो भगवान बोलते हैं, उद्धव तुम जो ये सारा पूछ रहे हो ना, ये सारा मैंने ब्रह्मा जी को बता दिया ज्ञान। अब वही ज्ञान वो मैत्रेय को भगवान जाने से बताते, पहले बताते हैं, फिर मैत्रेय विदुर जी को बताएंगे, वही क्रिएशन वापिस आने वाला है। लेकिन अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के मन में क्या चल रहा था। भगवान के मन में चल रहा था, अब मेरी यहाँ लीला हो गई, अब मैं रिटर्न हो जाऊंगा। अब 30वां श्लोक, अस्मान लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हति उद्धव एवाधा संप्रति आत्मवतम वरः। Now I shall leave the vision of this mundane world, and I see that Uddhav, the foremost of my devotees, is the one, only one, who can be directly entrusted with knowledge about me. अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। ध्यान से देखना, भक्तों में गोपियों का स्थान बहुत बड़ा है। उद्धव जी महाराज भी गोपियों को नहीं समझ पाए थे। आखिर में भगवान को बोले कि प्रभु आप मुझे घास बना दो ताकि गोपियां मेरे ऊपर चले तो मैं उसको अपना भाग्य समझूं। ये उद्धव को भगवान कह रहे हैं कि मेरा अगर किसी को अधिकार सौंपना है ज्ञान का, मेरे बारे में एज इट इज अगर किसी को समझा है तो वो उद्धव जी महाराज है। और उद्धव जी 11वें स्कंद में कृष्ण और उद्धव के बीच में जो बात हुआ, सवाल जवाब हुआ, उसमें वर्णाश्रम का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, सिद्धि का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, सारा भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या रचना है, कैसे जीव वापिस आता है, कहाँ फंस जाता है, भक्ति कैसे सबसे ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र के भी ऊपर है, वैष्णव कैसे है, वो सारा ज्ञान 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को दे दिया। इसलिए यहाँ वो कह रहे हैं कि उद्धव ही मेरा एकमात्र अधिकारी है। ये यहाँ पे क्या कहा गया है। तो ये हो गया। अब क्योंकि भगवान के बारे में लोग जानना चाहते हैं ना, तो आपको उस तरह से जानना होगा जैसे उद्धव जी ने जाना। 31वां श्लोक, हाँ, आप में से जो नए हैं वो या तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ले सकते हैं किसी लोकल टेम्पल से, इस्कॉन से, या आप में से जो ऑनलाइन में है वो vedabase.io करके आता है, उसमें भागवतम का लिंक होगा, भागवतम क्लिक करिए, उसमें कैंटो 3 जाइए, चैप्टर 4 जाइए, वर्स नंबर अभी 31 जाइए, आपको इंग्लिश में मिलेगा, वही हिंदी में भी अवेलेबल रहता है, तो वो भी खोज लीजिए। ठीक है। 31, अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप म्यूट रखिएगा, क्वेश्चन आंसर हम लोग अंत में लेंगे। नोद्धवतो अन्व अपि मन्यूनो यत्गुणैर्नारदितः प्रभु अतो मद वयूनं लोकम ग्राहयन् इह तिष्ठतु। Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. ठीक है। तो यहाँ कहा गया है उद्धव किसी भी तरह, रीना माता म्यूट कर लीजिए, आप लोग जब म्यूट नहीं करते तो आवाज अंदर आ जाते हैं क्लास। उद्धव किसी तरह
मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता है। तो उद्धव जी महाराज यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरे बारे में, नहीं तो क्या होगा, लोग भ्रांत धारणाएं फैलाते हैं। आप कभी भी कॉलेज के हॉस्टल्स में जाइए, उन हॉस्टल्स में यही बातें होती रहती हैं कि भगवान कौन है, नहीं ऐसे होते तो भगवान नहीं है, ऐसी नहीं होंगी तो भगवान नहीं है। कौन भगवान नहीं है इसका 1000 बार चर्चा होता है। मतलब हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो व्यक्ति भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कौन है ये जानना जरूरी है। और ये भगवान कहते हैं कि उद्धव जब जब आते हैं तो उद्धव ही आके ये ज्ञान देते हैं। ठीक है। 32वां, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदर्याश्रम आसाद्य हरिमीजे समाधिना। Shukdev Goswami informed the king that Uddhava, being thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, who is the source of all Vedic knowledge and the spiritual master of three worlds, reached the pilgrimage site of Badrikashram and engaged himself there in trance to satisfy the Lord. शुकदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए समाधि में लगा देना मतलब मन, बुद्धि, शरीर, काया, वाचा से केवल और केवल भगवान का सेवा करना। वर्णाश्रम का एक ही काम है, समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि का तोषण करना, इतना ही होता है। तो वहां उद्धव जी महाराज ने कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बद्रिकाश्रम गए। और बद्रिकाश्रम जाना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही ऊपर है। आप लोग जो गए हैं बद्रीनाथ बस से, आप जानते हैं बहुत दूर है। वो तो दूर भी है और दुर्गम भी है। पहाड़ वहाड़ चढ़ना, छोटे छोटे पहाड़ चढ़ते चढ़ते घुटना दर्द करता है। इतने बड़े बड़े पहाड़, इनफैक्ट वो बद्रीनाथ जाने के बाद हमारे पहाड़ छोटे छोटे टीले लगते हैं, लेकिन वो पहाड़ इतने बड़े होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, द लॉर्ड वांटेड उद्धव टू फुलफिल हिज मिशन एंड डिसएमिनेट नॉलेज व्हिच ही हैड नॉट स्पोकन इन भगवद गीता। भगवद गीता में बहुत सारा ज्ञान नहीं दे पाए थे भगवान अर्जुन को, क्योंकि वहां केवल तत्व ज्ञान दिया था। लेकिन जो और भी ज्ञान है, जैसे वर्णाश्रम का ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने सृष्टि की, खत्म कहानी। लेकिन वर्णाश्रम का पूरा अध्याय का अध्याय दे दिया उद्धव जी को, भक्ति का अध्याय का अध्याय दे दिया। जबकि गीता में, गीता का महात्म्य तक है, यानी गीता हाईएस्ट है, इतना तक है, लेकिन उसका सारा डिटेल उद्धव जी महाराज के उसमें आता है। तो चाहते थे कि उद्धव जो है इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को बताएं। ठीक है। 35वां श्लोक, विदुरोपि उद्धव श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। Vidur also heard from Uddhava about the appearance and disappearance of Lord Krishna, the super soul in the mortal world, which is subject matter sought after with great perseverance by the great sages. विदुर ने उद्धव से इस मर्त्य लोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लग्न के साथ जानना चाहते हैं। तो विदुर जी ने मतलब ऑलरेडी उद्धव जी से बहुत कुछ पूछ लिया था और भगवान के बारे में ज्ञान वो लेना चाहते थे। और क्योंकि देखिए, भगवान ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर यानी पुरुष रूप में भी, तो जिसका जो साक्षात्कार है वहां तक वो, जैसे कोई ब्रह्म स्वरूप में भगवान का मतलब ईश्वर को आराधित करता है, आराधना करते हैं, उनको ब्रह्मवादी कहते हैं। जो परमात्मा रूप में करते हैं वो योगी बनते हैं, तपस्वी, हठ योगी, ध्यान योगी। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को भगवान स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो ये फर्क है। हालांकि तीनों एब्सोल्यूट है, लेकिन ये रिलेशनशिप है। ठीक है। तो परम आत्मा ना मतलब आत्मा यानी आत्मा, हम लोग परम आत्मा यानी जो सभी आत्माओं की इच्छा को जानता है, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो उसको बोलते हैं परमात्मा। तो एक होता है ईश्वर, ईश्वर यानी कंट्रोलर। तो हम लोग का भी छोटा छोटा कंट्रोल है, लेकिन टोटल कंट्रोल किसका है? परम ईश्वर। वैसे आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और परम ईश्वर, ऐसे।
34वां श्लोक। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्। The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms for the performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to attend for the peace. They are simply a mental disturbance. भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है और पशुओं के लिए वे मानसिक विक्षोभ मात्र हैं। तो यहाँ जो है भगवान के जो लीलाएं हैं ना वो अचिंत्य हैं। ये चर्चा हमने पहले भी की थी। आप लोग जो रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हैं 8:30 बजे इसी लिंक पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 लोग रेगुलर अटेंड करते हैं। और मैंने आज सबको रिक्वेस्ट किया था कि आज 500 आए तो आप एक एक डिवोटी को रिक्वेस्ट करिए, वो भी सुन सकते हैं आज का क्लास। और रोज रेगुलरली करिए तो आपको रेगुलर अपडेटेड रहेगा। भागवतम लिंक आता है तो उसी लिंक पे जो आज आपको मिला है वही लिंक 8:30 बजे खोलिए, उसमें क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ कहा गया है कि भगवान की लीलाएं बहुत अजीबो गरीब है। जैसे इससे पहले पढ़ा ना कि आप जन्म भी नहीं लेते, आप अपने आप को अजय कहते हैं जो जन्म नहीं लेते, अब फिर आप प्रकट भी होते हैं किसी माँ के गर्भ में। फिर आप कहते हैं कि आप सभी के लिए समान है, लेकिन आप भक्तों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे प्रकार कर करके एक जगह आप गोपियों से प्रेम करते हैं और विवाह जाके मथुरा द्वारका में करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब अचिंत्य है, एक साधारण व्यक्ति के बुद्धि के शक्ति के बाहर है। उद्धव जी खुद कहते हैं, हमने देखा था मुझे 5-6 श्लोक पहले हमने पढ़ा था, जिसमें उद्धव जी कहते हैं कि आपको एकदम ही समझना असंभव है, एकदम ही, मतलब कैसे आप ये सब विरोधाभास एक साथ कर लेते हैं। वो कौन सा वर्ष नंबर था याद नहीं आ रहा है, पर वो बहुत अच्छा कहा उन्होंने, जब सब एक साथ कैसे कर लेते हैं। हाँ ये देखो, आप सभी इच्छाओं से मुक्त हैं फिर भी आप कर्तव्य करते रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। आप सभी चीजों से मुक्त हैं फिर भी आप कार्य कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। वो बोलते हैं अगर भगवान तो काम क्यों कर रहे हैं। आप प्रभु आप सबको भ्रमित कर देते हैं। आज भी लोग हम ये भक्तों का एक ही सेवा है कि भगवान को सब जगह डिफेंस मारते बैठो। जैसे है कोई बेटी होती है, बेटी कुछ के में अगर समझो बेटी का दांत आगे है, थोड़ा दिखने में थोड़ी खराब है, फिर भी बाप जो है ना बाहर जाके ये बोलता है कि हमारी बेटी एक इतनी सुंदर है, दूर दूर से लोग देखते तो गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करे, शादी के बाद पता चलता है ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो पिता का प्रेम होता है, समझे, जहाँ प्रेम है। हाँ, बेटा अगर छोटा है दिखने में भी कैसे भी, तो भी माँ उसको बहुत प्रेम करती है, ये रिलेशन है। ये कह रहे हैं आप जन्मते नहीं फिर भी आप जन्म लेते हो, प्रकट होते हो। आप सबसे पावरफुल हो, रणछोड़ की तरह भाग जाते हो। बताओ तो हम क्या किसको जवाब देंगे। आपका भगवान भागता है, डरपोक है, हम क्या जवाब देंगे आपके बारे में। हा? आप इतने सभी चीजों का कंट्रोल रखते हैं, फिर आपके घर में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसा है, आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं और भक्त के कंट्रोल में आप चले जाते हैं। भक्त छाछ पिलाते हैं, आप भाग जाते हैं। हाँ, बाकी बिहारी जी को एक माता जी ने छाछ के लिए बोला तो भग गए साथ में। जगन्नाथ जी को किसी ने खाजा दिया तो बाहर आके खुद खाना खाजा खा के चले गए। एक मुस्लिम था, वो खाजा अच्छा बनाता था, तो मुसलमान था, तो पंडा लोगों ने बोला नहीं नहीं देंगे, भगवान ये नहीं खाएंगे। तो वो क्या करे, इतना खाजा कहाँ ले जाए, तो वहीं कहीं छोड़ दिया। भगवान आए बाहर, खुद खाजा खाए, बोले मेरे को रोज चाहिए। तो भगवान का क्या है, वो आप में वो भेद है, ये वो है, ये वो है। भगवान के लिए जगन्नाथ है, वो जगत के नाथ, वो सभी के हैं। उनके दरबार में कोई ना ऊंचा नीचा है, सब उतना ही प्रेम करते हैं, सब उतना ही प्रेम। तो कह रहे जो प्रभु आपके लीलाओं को समझे वो तो आपके प्रेम में आ जाए, और जो ना समझे जो ना समझे वो मेंटल बीस्ट है। बीस्ट यानी वो एक ऐसा मूर्ख है जिसको इतना अच्छा चीज मिला लेकिन उसको वैल्यू नहीं है। और एक भक्त ही है जो इसको समझ सकता है, जो भगवान का भक्त नहीं वो नहीं समझ सकता है। 35वां श्लोक। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन भक्तेक्षितं ध्यायन् भगवते रुरोद प्रेम विह्वलः। Understanding that he was remembered by Lord Krishna by putting
विदुर बिगेन टू क्राई लाउडली। ये ब्रजेंद्र जी आप जो भी है ना छोड़ दीजिए, आप बटन वहां नहीं रखिए, मोबाइल हाथ रखिए, हाथ दूर रखिए मोबाइल, वो हाथ रखने से कभी कभी ऑन ऑफ होता है। Understanding that he was remembered by Lord Krishna while quitting the world, Vidura began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. और क्योंकि यहाँ पे विदुर जी का स्मरण किया है और उद्धव जी ने बताया उनको कि आपका स्मरण किया, इसलिए उनको रोना आ गया। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेमा भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। देखिए, कोई व्यक्ति आपके चीजों को समझे और बड़े पद पे होते हुए भी आपको सम्मान दे। हाँ, हमारे यहाँ जो पिछले साल जन्माष्टमी गवर्नर सर आए थे, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही अच्छे हैं। ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी आए थे, उन्होंने हमको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया था पिछले साल। तो जब वो यहाँ से महाराष्ट्र के लिए डिस्पैच हुए, यानी उनका वहाँ पे अब ही इज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ना, तो वो जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो 2 ही लोगों को मिले, एक जो सीएम है उनको मिले एज अ फॉर्मेलिटी, और एक हमारे डिवोटी को मिले, और बोले कि प्रभु जी को बताना मैं वहां के मिलेंगे जो महाराष्ट्र में, मैं वहां के बूथ में भी विजिट करूंगा। तो अब देखिए, वो व्यक्ति इतने बड़े पोस्ट पे हैं, उनके पास दिन में हजारों फाइल्स टेबल पे आते हैं, अनेकों को रिजेक्ट करते हैं, अनेकों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके प्रोजेक्ट को याद करते, कितना अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है प्रभुपद के लिए। प्रभुपद का मूवमेंट इतना वैल्यूएबल है कि पीपल एट हाई पोस्ट, जो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, वो भी ये चीज को अप्रिशिएट करते हैं। तो वैसे ही भगवान तो भगवान है, वो विदुर जी को जब याद कर रहे हैं तो सोचो विदुर जी का हृदय गदगद हो गया कि मुझे भगवान याद करते। अब भगवान याद करते तो पावर पोजीशन के लिए याद नहीं करते, वो याद करते केवल भक्तों को जिन्होंने प्रेम से। भगवान राम जी को शबरी माता ने झूठे बेर खिला दिए, वो झूठे बेर नहीं थे, वो टेस्टी बेर थे, मीठे बेर खिलाए। हम बोलते हैं झूठा बेर खिलाए, वो हमारा दर्शन है। शबरी माता ने मीठे बेर खिलाए, क्योंकि वो मीठा है कि नहीं ये चेक करके खिला रही थी। उस दिन हम लोग यहाँ पे गुरुकुल में बिरयानी बना रहे थे, 500 भक्तों का बनाया। तो क्या था कि वो जो कुछ तो डालना था उसमें, भूल गया मैं, तो हाँ वो कॉर्न मकई जो होता है वो डालना था, तो कच्चा है कि ये पता नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला एक दाना देना, क्या करेगा, बोला मुझे भोग नहीं ला रहा, बोला एक दाना दे, अगर कच्चा रहेगा तो पूरा बिरयानी का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभी क्या है ना, कुछ अच्छा करने के लिए ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारे जो गुरुदेव थे, यानी जो भुवनेश्वर प्रभु थे, जिनके साथ मैंने वृंदावन में 1 साल भगवान का सेवा किया कृष्ण बलराम का भोग बनाने में, तो वो कभी कभी ना सोडा और नमक में कंफ्यूज हो जाते थे। तो उम्र हो गया था, तो उसमें लिखा भी होता था, तो बोलते नहीं भरोसा नहीं, किसी ने यहाँ वहां कर दिया होगा, तो है इधर लाओ, तो हाथ में देखते थे ऐसा, हाँ ये सॉल्ट है। आप बोलते ठीक है गुरुदेव, मैंने अच्छे इंग्लिश में लिखा, बोला नहीं ये दोनों का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारे बाद दूसरा सेवा आता है, कोई बदल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भगवान का भोग में कोई गड़बड़ नहीं चाहते थे, तो बस एक नमक था जो ऐसे लेके चेक कर लेते थे, तो ऐसा। और भोग बनने के बाद सब थोड़ा थोड़ा खाते थे, सब ठीक बना है कि नहीं, मुझे पूछते थे कि इसमें क्या कमी है, कि मतलब गुरुदेव मुझे, मैं आपके सामने क्या बोलूं। तो ये वो उनका एक भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विदुर जी का नाम लिया, विदुर जी अंदर से प्रसन्न हो कि मैं उन भक्तों के श्रेणी में हूं कि मेरा स्मरण भगवान जाते जाते कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को बोलते, और ये रो रहे थे विदुर जी, कंठ भर के आ गया। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेके मेरे शरीर के पुलक जो है वो खड़े हो रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब 36वां श्लोक, आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। कलिंद्या की गति भी सिद्धा अहो भी भरतर्षभा प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रासुतो मुनिः। After passing a few days on the bank of river Yamuna, Vidura, the self-realized soul, reached the bank of Ganges, where the great Maitreya was situated. और इस प्रकार यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि स्थित थे। तो मैत्रेय मुनि के पास वो गए, कुछ दिन तपस्या किए, फिर जाके मैत्रेय मुनि को मिले। देखिए, आध्यात्म है ना, बहुत ही सरल और आसान है। कठिन बनाने जाइएगा तो कठिन भी हो जाएगा और प्राप्त भी नहीं होगा, और सरल सरल रखिएगा तो जल्दी भी मिल जाएगा और त्वरित मिल जाएगा।
प्रॉब्लम है हम सरल नहीं होना चाहते जीवन में, बस यही दिक्कत है। देखिए पहले के साधुओं के पास इतना समय होता था, आराम से ध्यान किए फिर अब गए और गुरु जी के चरणों में बस समर्पण करना है, बैठ जाना है, समर्पण, अहंकार नहीं रखना है। बोले गुरुदेव मुझे कुछ सवाल है, तो गुरु जब बताते हैं तो शिष्य भी उस लेवल का होना चाहिए, तब गुरु को भी बताने में आनंद आता है कि हाँ सब छोड़ के बैठा हुआ है। कुछ लोग हैं वो अपने बैंक अकाउंट में सब रखते हैं, फिर पूछने को आ जाते हैं। जैसे कई बार मीडिया लोग पूछेगा कि ये इसमें इतना पैसा है, गरीबों को क्या हो रहा है? अरे तूने कुछ गरीबों को दिया क्या? नहीं, तो तेरा क्वालिफिकेशन वही खत्म हो गया। अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को पूछता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो पहला आपका एक एक पाई अगर उसमें लगा हो, आपने किसी गरीबों का झोपड़ी बनाने में आपने पूरा पैसा दे दिया हो, फिर जाके आप लड़ रहे हो, तो आपका वैल्यू बनता है कि भाई अपना दे देने के बाद आप ले रहे हो। अपना लोग रहेंगे बचा के, है ना, वो बोलते ना स्वतःचं ठेवायचं क्या झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून। हाँ, अपना छुपा के रखने का, दूसरे का छुप के देखने का, क्या क्या है उसमें। ऐसा नहीं होता। अध्यात्म एक अलग चीज है। अध्यात्म में आपको पूर्ण समर्पण के साथ जाके गुरुदेव मैं, आप बताइए मुझे, तो गुरु भी उतना बताएंगे, देखेंगे इतना समर्पण तो अपने आप निकलेगा। और ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि जो अध्यात्म का जो नॉलेज है वो चेंज नहीं होता, वो शाश्वत रहता है। दुनियादारी का नॉलेज बदलते रहेगा। आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ बदलेगा, कल बदलेगा। आज जो समझो रेलवे में कुछ हो रहा है, कल बदलेगा नियम। आज कोई ये लॉ है तो कल दूसरा, 1947 से पहले कुछ और लॉ था, अब डेमोक्रेसी है, कल जाके कुछ और आ जाएगा, हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बदलते रहता है तो बदलते रहेगा। तो उसके चर्चा करके क्या फायदा? चर्चा तो उसका करना जो कभी नहीं बदला, जिसकी वजह से हम कारणों के कारण जो ईश्वर हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो उनके चर्चा के बारे में अगर ईश्वर के बारे में पता चल गया, प्रकृति के बारे में पता चल गया, जीव के बारे में पता चल गया, काल कर्म खत्म। अब क्या जानना है? अब बस साधन करना है और अपना शरीर देह छोड़ के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है। तो हरे कृष्णा। इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय तीसरे स्कंद का समाप्त हुआ और 500वां जो हमारा अध्याय है, जो एपिसोड है, वो खत्म हुआ। और हमारा जन्माष्टमी आ रहा है, उसमें आपको शेड्यूल बताता हूँ। देखिए पूरा शेड्यूल जो है ना, उसमें ये देखिए सारे कौन सा लेक्चर देगा, ये सारा दिया हुआ है। रोज शाम को 5 से 6 कृष्ण, पूरा कृष्ण कथा होगा। यानी कृष्ण जो हमारा 10वां स्कंद है, दशम स्कंद पढ़ना चाहते हैं लोग, तो दशम स्कंद ही पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरा तो नहीं, 50 अध्याय तक हम लोग पहुंच पाएंगे, तो वो पढ़ाया जाएगा ताकि आपको एक मौका मिले कृष्ण रसायन, पूरा कृष्ण समझने का। और बहुत सारे ऑलमोस्ट 27 स्कूल के बच्चे बच्चियां आ रहे हैं डांस ड्रामा करने के लिए। और बच्चों ने अच्छा पेंटिंग कंपटीशन में भाग भी लिया है, तो उनके पेंटिंग्स भी डिस्प्ले होंगे। पेंटिंग है अपने पास अभी? मेरे लॉकर में नहीं है, वो उनके पास है, छोड़ दीजिए, वो हमारे एक प्रभु जी के लॉकर में भी बाहर गए। तो इस प्रकार उन्होंने कम से कम 1500 पेंटिंग्स आने वाले हैं और रोज 100 कलाकार आके प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रीचर्स भी आ रहे हैं, अमोघ लीला प्रभु, रसके श्याम प्रभु, और बहुत सारे स्कॉलर्स भी आ रहे हैं। उनके थ्रू आपको लेक्चर सुनने को ऑनलाइन भी मिलेगा, जो लोग ऑनलाइन हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं जो लिंक्स यहाँ शेयर करूंगा वो आप लोग भी लेके, वो लिंक जन्माष्टमी का रोज लेके आप लाइव शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक तो हमारे इवेंट्स हैं, और 10 से 12 यहाँ का लोकल एक फोक डांस होता है, वो भी लाइव होगा। और पीछे जो 4 से 5 कीर्तन होता है, वो गांव के लोग आके, जैसे मंडली होते हैं ना कीर्तन भजन मंडली, वो लोग आके भजन करेंगे। तो ये होगा। तो आइए आज आपसे क्वेश्चन का चांस लूंगा, तो आज बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, लेकिन हम एक हाथ 2 क्वेश्चन लेके, ओनली 1 या 2, आप लोग म्यूट मत करिए, मैं एक हाथ 2 का नाम ले लूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, और फिर मैं आपको थोड़ा हमारे दर्शन करा दूंगा और हमारे बच्चों से मिलवा दूंगा। सभी बच्चे रेडी हैं आपको मिलने के लिए, तो प्लीज कोई जाइएगा नहीं, बस 3 मिनट लगेगा। हरी बोल भी मत करिए, हरी बोल भी मत करिए, प्लीज मत करिए, प्लीज मत करिए, क्योंकि वो करने से फिर वो टाइम जा रहा है। आप लोग एंड में जब क्लास खत्म हो जाएगा तो एक जोरदार हरी बोल कर, या बच्चे जब मिलेंगे तब उनको हरी बोल करेंगे, तो उनके साथ वो स्वागत करेंगे आपका। तो हरी बोल करिए। मैं एक हाथ 2 क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन लेंगे। केशव दास जी एक पूछिए, मयंक जी एक पूछिए, आप 2 लोग पूछ लीजिए, बाकी लोग तो आप कल मौका देंगे, क्योंकि आज आप बहुत लोग आए हैं, मैं समय भी लिमिटेड है, यूज करना चाहता हूँ। यस केशव दास जी। ओके ठीक है, मयंक जी आप पूछिए, शायद केशव दास जी ने क्वेश्चन के लिए। मयंक जी, लगता है आप लोगों ने गलती से हाथ रेज करके रखा हुआ है, आपको पता नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे करते आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं, मैं 2 मिनट के लिए कीर्तन कर देता हूँ,
ठीक है, हम लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे और पता नहीं करताल का आवाज आता है ना, आता ही होगा, ऑफ है क्या, कुछ है क्या, क्या प्रॉब्लम, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। चलो 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। और ये हरिनाम ही जो है ये हमें भगवान से जोड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हैं आंख बंद करें और इस कीर्तन का श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
धर्म हरि नाम संकीर्तन की। तो आप सबको मैं अभी एक गुरुकुल का दर्शन कराऊंगा छोटा सा, और आप सबको राधा रमन जी का भी दर्शन होगा। हरे कृष्णा। ये हमारा कीर्तन टीम था यहाँ पे, जो आपके लिए कीर्तन बजा रहे थे। यहाँ हमारे करुणावतार प्रभु हैं, मधुर मधुर चैतन्य, मधुर कृष्णा, सुशैन जी, चंदन, किशोर, अनिल प्रभु। हाँ, ये कृष्णा प्रभु हमारे यहाँ कथाकार बनने आए हैं, तो इनको जो है, तो ये ऐसा हमारा कुटीर टाइप है गुरुकुल। आज जितने भी ड्यूटीज हैं उनको ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये हमारा हाईवे है। ये हमारा ऑफिस है। हाँ, कुठे लागत ना, चालू काय प्रॉब्लेम नहीं, काम चालू है बिल्डिंग में। ये हमारा गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे सब है यहाँ पे। यहाँ भी ये देखिए थाईलैंड का आम है, जो एक भक्त ने स्पेशली लगाया था भगवान के लिए। ये गौ माता है, गौशाला। हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गौ माता। हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल हरी बोल। हाँ, उधर भी है बैल लोग, बैल भी है। हरी गोबर आ जाता है था, एक गोबर से निपोता जाता है था। हरी हरी बोल। अरे उसको देखा है ना। हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ, चिल्लाओ। हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद गौ माता की जय हो। हरी बोल। हरे कृष्ण। अभी ये लोग बैठा हुआ है। जय गौ माता। हरे कृष्ण। ये देखिए हमारे यहाँ बच्चे खुद खाना बनाते हैं। जो आप में से नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, देखिए बच्चे खुद खाना बनाते हैं। देखिए यहाँ ये लोग बूंदी बना रहे हैं, बूंदी का लड्डू। हरी बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल। आप लोग हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, दुखी लग रहा है तुम? ये देखिए अभी ढल रहा है, देखिए लाइव। हरी बोल। बोलो दादा। नितेश कहाँ है प्रभु जी? बोलो दादा। बोलना दादा दादा देखो। हरी हरी बोल। यहाँ देखिए, ये है हमारे यहाँ राइस बनता है। देखिए 400 लोगों का राइस बनता है इसमें। ऐसे कोयले पे दाल बनता है, गाढ़ा चावल है। हिला के दिखाओ, सबको चावल हिला के दिखाएंगे। ऐसे हम लोग बड़े 10 टोप खरीदने हमको, अगर आप टाइम में कुछ डोनेशन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टोप खरीद चलिए आपको दर्शन कराते हैं। हमारा तुलसी का गार्डन भी है पीछे, फूलों का गार्डन है, तुलसी का बड़ा बागान है, अदरक लगा है। चलिए वहां से आपको दिखा देते हैं, वापिस आपको मिलेगा नहीं देखने। मेरे को तो बहुत इच्छा था पर वो दिखा आने के लिए, लेकिन आपने आज बहुत हमको कृतार्थ कर दिया दिखा करके मेरे को। हरी बोल। हरे कृष्ण। हरी बोल।
ये देखिए यहाँ पे तुलसी का बगीचा है, ये पूरा तुलसी महारानी है यहाँ पे। एक्चुअली गुलाब का बगीचा था, पर तुलसी महारानी अपने आप इतने सारी आ जाती है, अपने आप तुलसी महारानी प्रकट हो रही हैं। और ये है हमारा, ये है अदरक का गार्डन। ये 20 बाई 20 में 75 किलो अदरक निकलता है। ये अदरक का गार्डन है। ये हमारे बच्चों के क्लासरूम्स हैं, वहाँ भी क्लासरूम्स हैं। अमरूद के पेड़ देखिए अलग। ये देखिए पंडाल बन रहे हैं बच्चों के लिए, वो यज्ञशाला बन रहा है वहाँ। जन्माष्टमी के लिए पंडाल बन रहे हैं, बच्चे इस पंडाल में रहेंगे, पेरेंट्स रूम्स में रहेंगे। ये अभी ये टेम्पल हॉल थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ये पहले उधर तक था तो यहाँ तक बना रहे हैं उसको। ये रांची कुटाम में है ना प्रभु? जी जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। ये अभी यहाँ थोड़ा बना रहे हैं, लोग लेवलिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी हरिनाम में गए, कुछ यहाँ पे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी हमारे। प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा रमन जी की जय। छान आहे। बोलते का जय हरी हरी बोल, हरी बोल। जय श्री श्री राधा रमन हरी बोल, हरी बोल। जय राधा रमन जय श्री राधा जय। बहुत सुंदर अद्भुत। राधा रमन की जय। जय 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 राधा रमन भगवान बहुत हरे राधा रमन जी। पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा रमन की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत प्रणाम। नसन ते तिकडे जाऊन आंघोळ करा। नल नहीं आहे क्या? नहीं आया। ये हमारे बच्चे हैं। हरी हरी बोल, हरि 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 बोल। प्रभु अरे ये अचानक से केक भी आ गया। प्रभु जी केक काट सकते हैं क्या? ये 500 वाला केक है, ये हरि बोल। 250 का है, ये 250 एपिसोड का है, ये 250 एपिसोड का है। हरि हरि बोल, 0 हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल। आजा सबसे छोटा साइज में। यस। और कौन है उम्र में सबसे छोटा? कौन है? तो मैं जय छोटा। आओ तो उम्र में सबसे छोटा होगा। कल किसका बर्थडे था? कल पैसे दे दोनों लोग। हरी 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 बोल।
हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ये ऐसे ही गेट टुगेदर है, ये हमारा फैमिली है। देखिए ये हमारे स्तोक कृष्ण प्रभु हैं। प्रभु ने MBA किया है और ये मेरे साथ पहले दिन से गुरुकुल में है, फर्स्ट डे से। जब कंधे पे पानी लाना पड़ता था तो प्रभु जी कंधे पे पानी लाते थे हरि हरि बोल। करने के लिए, हरि बोल, बचाने के लिए खुद सेवा करते थे। हरि ये बोल। पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे जॉब है, अच्छा घर में बिजनेस है, लेकिन सब छोड़ के यहाँ सेवा के लिए प्रभुपाद जी के लिए आए। परम पूज्य भक्ति राघव महाराज जी की हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। नंदलाल प्रभु हमारे पुजारी है, दिल्ली से आए थे, यहाँ पे मिले, फिर यहाँ पे भी पूजा कर रहे हैं। ये और इनकी वाइफ जो है दोनों मिलके बहुत अच्छा सेवा करते हैं। ये हमारे विजय प्रभु हैं जो जोधपुर में रहते थे, फिर वहां से हरि बोल। करके हमारे यहाँ हरि आए बोल। और इनको पता चला यहाँ वर्णाश्रम का कार्य हो रहा है। पूरा बोकारो में डेवलपमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कार्य में है। दोनों विजय प्रभु और सुका प्रभु ट्रस्टी हैं ट्रस्ट के। ये हमारे प्रणवेश प्रभु है जो आपकी तरह ऑनलाइन लेक्चर में आते थे, ऑनलाइन से ऑफलाइन इधर आ गए और अभी सेवाएं दे रहे हैं प्रणवेश गुरुकुल के बच्चों को संभालते हैं। ये हमारे चारू प्रभु हैं, बहुत अच्छे भक्त डेडिकेटेड यहाँ सेवा कर रहे हैं और पूरा गुरुकुल का जिम्मा संभालते हैं। ये पहले ऑनलाइन बाबा जी दिखता था ना ऑनलाइन में, ये देखो मुझे बाद में पता चलेगा बेटा यही पढ़ देखा आपका बेटा। हरि बोल हरि बोल यहाँ बेटा हरि ये बोल। देखो ये प्रभु जी ऑनलाइन में सवाल पूछते थे ना, ये देखो ये है, इधर आओ जल्दी आओ। जुगल प्रभु जी ये देखो अरे माता प्रभु ये है दिखाई ना बाबू। प्रभु जी। हरि बोल लग रहा है ये बाबू। हरि हरि बोल। ये हमारा अमन है जो 10th क्लास पास आउट है, ये 10th क्लास पास आउट है और ये ड्रामा वगैरह पूरा लिखता है, तैयारी करता है। हरि बोल, हरि बोल। ये हमारे करुणा प्रभु हैं, इनका परिचय ना लगी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रभु जी। हरि कोई जो फल पूरा लोड था। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हमारे फल प्रभु हैं हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलाए थे। हरि बोल और हरि बोल, हरि बोल। आप लोग हरि बोल नहीं करें नहीं तो इधर आवाज नहीं आ रहा बाकी लोग। ये हमारे घनश्याम आनंद प्रभु है, मेरे गुरु भाई हैं हरे और ये कृष्ण प्रभु जी IIT दंडवत से प्रणाम। पास आउट है। ऊपर से ये पिछले 24 ईयर से एक्टिव रहे यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट में। 24 साल बिताया इन्होंने डेडिकेटेडली। बहुत ही प्रोफाउंड नॉलेज, डीप नॉलेज फिलोसफी का। तो प्रभु जी हरि बोल। भद्रंग प्रभु है, ये यहीं पे लोकल में एक कंपनी, बड़े कंपनी में जॉब करते थे। 5 भाई हैं लेकिन सब छोड़ के हमारे यहाँ आ गए। पहले संघ RSS के लिए सेवा देते थे, अब जो है उनको पता चला कि स्वयं सेवक संघ से अब चेतन महाप्रभु का संघ में आ गया है वो। हरि बोल। हरि बोल। ये हमारे विकास प्रभु हैं जो भारत में मोदी जी विकास कर रहे हैं, वो मेरे गुरुकुल में है। तो यही वो विकास है जिसको पूरा भारत खोज रहा है। प्रभु समाते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि का कनेक्शन होता है, प्रभु जी खुद देखते हैं, सेवाएं देते हैं और बच्चों को डिसिप्लिनरी एक्शन में हमेशा रखते हैं। हरि बोल। ये हमारे हरि बोल। ये जैसे इनका हाइट है छोटा नट्टू टाइप, नटराज नाम है। पूरा किचन संभालते हैं ये और राधा रमन प्रभु किचन संभालते हैं। और कोयले में काम करना और लकड़ी के धुएं में काम करना एक बार आप करिएगा तो पता चलता है।
तो इन्होंने ये सेवाएं दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी मैं आपको थोड़ा पंडाल दिखाता हूँ। अरे हाँ, सची सूद प्रभु, ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो हमारे सची सूद प्रभु अपलोड कर दो, अभी आए हैं नहीं, सची सूद प्रभु अपलोड करते हैं और वो रोज रेगुलरली ट्राई करते हैं कि आपको टाइम पे सब मिले। अरे ये यहाँ छुपे हैं, ऐसा है, ऐसे छुपेगा। ये हमारे भागवत प्रभु हैं, आपको जो गुरुकुल में आप कॉल करते हैं, जो गुरुकुल में लोड उठाते हैं वो ये हैं। माता पिता से बात यही कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। ये अपने परिवार के साथ आते हैं। तो अभी मैं आपको जन्माष्टमी का पंडाल और सब दिखाऊंगा। एक बार बच्चों से हम लोग हरि बोल करवा लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, स्वागत है। हरि हरि बोल। तो सभी बच्चे आपको जन्माष्टमी बुला रहे हैं, आपको जन्माष्टमी में आना है। और ये देखिए यहाँ पंडाल वगैरह बन रहा है बच्चों को अलग से रहने के लिए फेस्टिवल टाइम पे। और अभी यहाँ पे ये काम चल रहा है, ये शेड बनेगा, ये बहुत बड़ा हॉल हो जाएगा फिर। और ये रहे, देखिए ये भागवत प्रभु की विदिशा बेटी है और हमारे यहाँ भक्त रहते उनकी डॉटर है। बेटी अच्छा लग रहा है? हरे कृष्णा, तुमको विदिशा अच्छा लग रहा है? हरे अच्छा लग कृष्णा, रहा है? हरि बोल, ये हमारी बच्चियाँ हैं, रानी बच्चियाँ। हरि बोल। अभी यहाँ ऐसा वो हो रहा है, ये थोड़ा लेवलिंग हो रहा है, ये काम हो रहा है। ये देखिए ये भागवत प्रभु की छोटी डॉटर राधिका, इसका नामकरण दिया राधिका। राधिका हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, तुम तो ना हरि बोल। हाँ वो चली गई, माता जी को आवाज नहीं आएगा। अब हम आपको हरे प्रभु जी हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रहे रुकिए, पहले मुझे यहाँ दिखाने दीजिए। ये देखिए ये जन्माष्टमी का पंडाल है जो अभी पूरा तैयारी में लग रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। और ये यहाँ पे आगे स्टॉल्स और प्रसादम हॉल और उसका पंडाल आगे लग रहा है उधर। तो आप सबको पुनः आमंत्रण है, रिक्वेस्ट है आप आएं और इस फेस्टिवल में एक्चुअली भाग लें। और अगर ना भी ले तो आप ऑनलाइन जो आपको लिंक भेज देंगे, उस लिंक में सभी कार्यक्रमों को आप देखिए। हमारा जीवन कृष्ण के लिए है। हम बाकी टीवी टेलीविजन बहुत देखते हैं, लेकिन हमें ऐसे चीजों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए जो हमें भगवान के पास और निकट बनाए। ये देखिए यहाँ ये अलग स्टॉल्स के पंडाल हैं जहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स बनेंगे। और आगे वहां जाके ना एक्चुअली हमारे 4 क्लासरूम्स बन रहे हैं जो हमारे सांसद महोदय ने हमें मतलब उन्होंने अपने अथॉरिटी से बनवा के दे रहे हैं। वो उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया है। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और इस मिशन को हेल्प बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो भी आपको पंडाल दिख रहा है, ये पंडाल किचन है। देखिए 100 बाय 40 का सिर्फ किचन बनता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेक पे खाना बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोयले पे बनता है। ये देखिए यहाँ पे हरे कृष्ण प्रभु जी। आने ये का देखिए तो बहुत इच्छा होता है, अगर आएंगे तो शायद वापस नहीं आ पाएंगे प्रभु जी, वहीं पे रुक जाएंगे। आइए आइए, भगवान का श्रृंगार ये रहा। और ये है प्रसाद पंडाल। एक मिनट, देखिए ये जो है ये प्रसाद का पंडाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो अभी लगेगा, नीचे लेवलिंग होगा। और ये जो है ये किचन का पंडाल है, बहुत 100 बाय 40 का किचन और 100 बाय 40 का प्रसाद। अब वो आगे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक्चुअली 4 क्लासरूम्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बड़े बड़े क्लासरूम्स बनने वाले हैं। प्रभु कभी भी आ सकते हैं ना प्रभु? हाँ कभी भी आइए। देखिए यहाँ पे अभी पंपिंग कर दिया है। ये देखिए हरि बोल, हरि बोल। हमारे गांव के भक्त हैं जो इधर काम कर रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे क्लासरूम्स बन रहे हैं बच्चों के लिए। ये हमारे सांसद महोदय ने हमें हेल्प किया है। ये रहा, कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए यहाँ बन रहा है। ये ऐसा एक क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम है। बहुत अच्छे से बन रहा है गुरुजी। बहुत अच्छा बना रहे था। और इसके ऊपर भी वो सोच रहे हैं कि एक बार ये बन जाएगा तो उसके ऊपर डबल वाला बनाएंगे। जी और शायद नवंबर में हमने प्रेसिडेंट मैडम को ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट ले लिया है। वो लड़कियों के गुरुकुल का मॉडल आ चुका है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। उसका वो करेंगे भूमि पूजन। ये है। कौन करेगी प्रभु जी भूमि पूजन? प्रेसिडेंट मैडम, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू मैडम है ना, प्रेसिडेंट। हरी बोल, हरी बोल, उनके लिए हरी बोल, हरी बोल। और ये पूरे ग्राउंड में लोग आ जाते हैं। पूरा जो ग्राउंड है ना, ये पूरा पंडाल 190 बाई 40 का 190 बाई 80 का पंडाल है। बहुत लोग आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी आए। इतना कुछ नहीं जीवन में, ऐसे कुछ जगह जाने मिले हो ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम मेघा है प्रभु। प्रभु मैं 2 महीने से आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती हूँ यूट्यूब पे। गीता की क्लासेस, लॉकडाउन में जितनी क्लासेस थी सब ले लिया प्रभु। आज आपको लाइव देख के बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, मैं धन्य हो गई। ये अभी क्या है, ये आज ऐसे ही मैंने ना कुछ स्टंट मार दिया। कल मेरे दिमाग में आया, मतलब 500 एपिसोड है तो कुछ तो लिखना चाहिए उसको। मुझे पता ही नहीं था कौन सा एपिसोड हो। यूट्यूब में मैं चेक किया कितना हुआ तो पता चला। तो मैंने बोला चलो उसी बहाने सभी मुझे थोड़ा लिंक जल्दी भेज दे। हाँ, थोड़ा लिंक जल्दी भेज देते। नहीं आज क्या हुआ, मेरे यहाँ कोई आदमी आ गया, समस्या बताने लगा। वो 8:30 बजे आ गया, 8:30 बजे निकला, तो मैं खुद लेट हो गया प्रभु। ये ह्यूमन एरर है, क्या करेंगे। हरे कृष्ण। ये देखिए ये पंडाल है। आपको हमारी कुछ माताजी टीचर्स उनसे भी मिला था। जी गुरुजी। वो लोग भी यहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों से ड्रामा वगैरह सेट करवाते हैं। और प्रभु जी हम भी आएंगे टीचिंग और ड्रामे के लिए। हाँ, तो जब आएंगे कब, ये क्वेश्चन है। जब आप गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। ये ऐसा रहता है, बीच का बम्बू निकलेगा। यस प्रभु जी, मैं भी आऊंगी टीचिंग के लिए गर्ल्स हॉस्टल में। एकदम आइए प्रभु जी। गर्ल्स का वो उम्र कितने होनी चाहिए प्रभु जी बच्चों का? वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। तो एक बार कंस्ट्रक्शन चालू होगा, अभी बोल दूंगा तो सब फॉर्म भर देते। ये हमारे अजीत प्रभु हैं, उनके धर्मपत्नी हैं। अब इनके दोनों बेटे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं। माता जी कैसा लग रहा है आपको गुरुकुल में? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सबको आमंत्रित करिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पूरे सब परिवार यहाँ पे आइए। ड्रामा सेट कर रहे तो कैसे बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कोऑपरेट। हरे कृष्णा ये हमारी माता भागवत जी। प्रभु के धर्मपत्नी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ बच्चे ऑटो में बैठ के कैसे जाते हैं हरि नाम के लिए। आज आखिरी दिन है, ऑलमोस्ट 170 विलेजेस कवर हो चुके हैं। अभी 10 और विलेज आज हो जाएंगे तो 180 गांव हो जाएगा। तो अलग अलग ऑटोज में बच्चे बैठते हैं और हरिनाम के लिए जाते हैं। प्रभु जी आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। नहीं ये सब नहीं करना है मेरे को। गिनीज करके क्या करना है? गिनीज का किताब है, वो आज चल जाएगा, कल डेटाबेस से डेटा उठ जाएगा। जितने हृदय परिवर्तन कर सकते हैं वो हमारा धन होना चाहिए। गिनीज क्या है? तो कोई किताब पे लिख दो गिनीज और उस पे लिख दो अपना नाम, उसमें क्या है? ये देखिए बम्बू वाला थक नहीं रहा है, बम्बू लाला के। बोल। ये देखो ये बच्चे अभी बाकी ऑटो गए हैं, 2 ऑटो बचे हैं। हरी बोल बच्चों, कैसा लग रहा है? हरी बोल। आपको कैसा लगता है? हरी बोल। ये देखिए ऑटो वाली घूमते पूजा, आपको कैसा लगता है?
कैसे अजय प्रभु हमारे 7 साल से हमसे जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? तीनों बेटे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हरे नाम संकीर्तन करते हुए। हरि बोल हरि बोल। ये हमारे मथुरा मोहनपुर लीडर नायक हरि बोल प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ हरि बोल। ऐसे पीछे बहुत बड़ा 8 एकड़ में खेती है, फिर पीछे सरस्वती मंदिर है, लेकिन अभी साइड और उस साइड जाना मुश्किल होता है एक ही साइड में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप में से जो रेगुलरली क्लास करना चाहते हैं तो वही लिंक जो आज आपको आया है वही 8:30 बजे आता है, लेकिन अभी कल से लेके जन्माष्टमी होने तक मैं कोई क्लास नहीं दूंगा कि बहुत बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोग मिलने आते हैं, कुछ कामों को उसी समय करना पड़ता है। तो अभी से 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम लोग प्रोग्राम हॉल्ट करेंगे, तो 31 अगस्त को मैं लाइव क्लास में आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप में से जो नए हैं फिर भी जो आना चाहते हैं तो आप मेरे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरा चैनल है ना, दास ब्रदर चैनल है, उसमें सारे लेक्चर गीता के हैं, भागवतम के हैं, सभी हैं। तो अभी मैं 15 तारीख से 30 तारीख ये 16 दिन मैं क्लास नहीं लूँगा, उसके बाद मैं 31 तारीख से क्लास लेना चालू करूँगा, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।